जबकि जंग के शुरुआत में इजराइल की सबसे बड़ी भूमिका थी और यही बात बेंजामिन नेतन्याहू को ठीक नहीं लग रही है, जिसे लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। अमेरिका से कहा, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ईरान को नेस्तनाबूद करना जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने चुपचाप ईरान के साथ मिलकर एक तरफा युद्ध डील कर ली और इसलिए एक युद्ध खात्मा हुआ तो दूसरी तरफ एक शीत युद्ध की शुरुआत हो रही है। शीत युद्ध अमेरिका और इजराइल के बीच में, और इन दोनों के रिश्तों में दरार दिखने लगी। अब तो खुलकर दोनों देश एक दूसरे पर शब्दों से हमला भी करने लग गए हैं। अमेरिका और ईरान में शांति होने के बाद इजराइल के रिश्ते अमेरिका से खराब होने लगे हैं। अमेरिकी अधिकारी और मंत्री इजराइल पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। अब तो लफ्जों का लहजा भी नहीं रह गया है। उधर इजराइल की ईरानी शांति वार्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है इजराइल, और उसने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका इस बात से नाराज है कि अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर क्यों लगातार हमले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगा और एक दिन ऐसा आएगा अगले 2-3-4 दिन में, अगर इजराइल लगातार हमला करता रहा तो फिर ईरान पलटवार कर सकता है, और ईरान ने पलटवार किया तो फिर से युद्ध भड़क सकता है। कहते हैं 75 सालों की दोस्ती में अब तक सबसे बड़ी दरार दिखी जा रही है, और इस दरार का कारण बना है अमेरिका ईरान के बीच शांति डील। एक डील ने दो दोस्तों को दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं जैसे ही अमेरिका और ईरान की डील पर साइन हुआ, वॉशिंगटन में तो जश्न था, लेकिन तेल अवीव में सन्नाटा पसर गया। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इसे इजराइल और पूरी आजाद दुनिया के लिए बुरा समझौता करार दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गावीर ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल इस डील से बंधा हुआ नहीं है, इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है और इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यहां तक कह दिया है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर मैं राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, तो फिर ईरान में एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।